हाँ दोस्तों, आप लोगों के समक्ष न्यू आज़ाद संगीत पार्टी ग्राम नथवापुर पोस्ट टिकारी दांदू जिला रायबरेली, ये जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ये सी म्यूजिक दिल्ली की ओर से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। खेल का नाम आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक खेल का नाम सुने। तो आज के शुभ अवसर पर दोस्तों देखते हैं खूनी जहर उर्फ वफादार दोस्त। खेल का नाम एक बार ध्यान से सुनिएगा। खूनी जहर उर्फ वफादार दोस्त आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, अब आइए तमाशे की तरफ चलते हैं। महाराज समर सिंह अपने राजभवन में बैठे नजर आएंगे और आसाम देश के रहने वाले हैं। महाराज समर सिंह अपने द्वारपालों से क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। समर सिंह की जय, महाराज समर सिंह की जय, महाराज समर सिंह की जय। महाराज कि रियाय का क्या समाचार है? महाराज, आपके आसाम देश रियाय में सुख समाचार सब ठीक है। महाराज, रियाय में किसी को कोई चीज की परेशानी दिक्कत नहीं है। महाराज, रियाया खुशहाल है और सबसे खुशी की बात तो ये है महाराज, आज ये प्रजा आपको देखने के लिए आपके सामने उपस्थित बैठी हुई है। महाराज, हाँ दरबारी, ये हमारे आसाम देश राज की रियाया मुझसे मिलने के लिए आई है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हमारी इस रियाया को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। नहीं आएगी दिक्कत महाराज। तुम लोग रियाया में जाओ, बराबर घूम कर देखो, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियां ना होनी पाए। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो महाराज उसे राज दरबार तक अवश्य लेकर आएं और उनकी फरियाद को पूरी की जाए। दरबारी, राज दरबार का समय हो चुका है। महामंत्री विक्रम सिंह अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं पधारे? महाराज, आप भी जानते हैं महामंत्री विक्रम सिंह रियाया की तरफ चले जाते हैं, उनको आने में देर हो जाती है। महाराज, आपका इजाजत हो तो हम द्वारपाल जाके खोज करें मंत्री साहब को। इजाजत है दरबारी। सदा खुश रहो। और महाराज के चरण में मंत्री झुकाए शीश। और महाराज के चरण में मंत्री झुकाए शीश। और कीर्ति बढ़े सम्मान हो
आशीष। या कीर्ति कीर्ति बढ़े सम्मान हो दो राजन। आखिर राजन इस महामंत्री विक्रम सिंह को दरबार में किस लिए याद किया गया है? महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए महाराज। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। बोलिए राजन। तो है मंत्री मेरी बात को सुनो लगा के ध्यान। सुन रहे हैं राजन। अरे हे मंत्री मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। ओ चलो पिपनी की ओर को खेलन आज शिकार। चलो महामंत्री विक्रम सिंह, आज मेरा दिल है कह रहा कि अपने महामंत्री के साथ शिकार खेलने चलो। अरे चलो पिपनी की ओर को खेलन आज शिकार। तो राजन आपकी इच्छा जंगल में शिकार खेलने की है। हाँ महामंत्री। तो महाराज के हुक्म से मैं हूं ना इनकार। बस यही मैं चाहता हूँ। और महाराज के हुक्म से मैं हूं ना इनकार। और चलिए चलने के लिए राजन मैं तैयार। क्या चलिए चलिए चलने के लिए राजन मैं तैयार। राजन अगर आपकी इच्छा जंगल में शिकार खेलने की है तो आपका ये वफादार मंत्री विक्रम सिंह आपके साथ चलने के लिए तैयार है। राजन महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए महाराज। तो शीघ्र ही मेरा घोड़ा तैयार किया जाए। आपकी जैसी आज्ञा राजन। आप चलकर तैयारी कीजिए, हम आपका घोड़ा सजवा रहे हैं। दरबारियों, तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारियां बना लो। आज हम सब लोग मिलकर जंगल में चलकर शिकार खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज। आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। दरबारियों, मालिक तुम लोगों ने सुना जी, कि महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा शिकार खेलने के लिए चलेंगे सब लोग। हाँ, इसलिए तुम लोग महाराज का घोड़ा तैयार करो, जी मालिक। हमारा भी घोड़ा तैयार करो, जी मालिक। और तुम लोग अपना अपना भी साधन तैयार कर लो। जी मालिक। मालिक बोलिए। हम लोग जंगल में चलेंगे तो हम लोगों को नहीं मालूम किस किस चीज का शिकार करेंगे।
दरबारी हम एक छत्री हैं। वो तो हम जाते हम छतरी हैं। छतरी नहीं, वो तो हवेली है साले। अरे छत्री का मतलब राजपूत है, ठाकुर। ठाकुर है जी हम मालिक। लोग। और हम लोग हमेशा शेर, बाघ और चीता का शिकार करते हैं। बहुत अच्छी बात है चुन्नीलाल, एक बेलचा एक फावड़ा ले लेना शिकार करने के लिए। मतलब फावड़ा बेलचा लगेगा शिकार करने के लिए? क्यों नहीं मालिक? वो किस काम आएगा बे? शेर जमीन पे भागेगा तो गोली मार दूंगा, अच्छा, बाघ भी जमीन पे भागेगा तो गोली मार दूंगा, चींटा तो बिल मारा तो उसको फावड़ा से खोद के बेलचा से मारेंगे। चुन्नीलाल जाओ हंटर उठा के लेके आओ। क्या बे, हम राज दरबार से जंगल में इतनी दूर जाएंगे तो वहां साले चींटा मारने के शेर बाघ चीटा। अबे हम चींटा नहीं चीता कह रहे हैं। चीटा चीता चीता चित कबरो कबरो। वाह बाबू, अच्छा वाह, जो चित का जो हमें नहीं है। हाँ वे बेहुदा। चलो चलकर महाराज का घोड़ा तैयार करो। चलिए मालिक। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं मालिक? चुन्नीलाल, महाराज जाएंगे घोड़ा से। जाएंगे, महामंत्री विक्रम सिंह जाएंगे घोड़ा से। घोड़ा से जाएंगे। और तुम भी जाओगे घोड़ा से। वो तो है ही है भाई। इनसे पूछो ये काहे जई है। ये काहे जई है? सब लोग जाएंगे घोड़ा से, हाँ, हम जाब अपने घोड़ी से। घोड़ी से? हैं घोड़ी से जई है बे? हैं। यह साचूतिया, घोड़ी से जाए कौन फायदा है? अबे घोड़ी से जाब तो हमारा दोनों काम चली। दोनों काम? हैं दोनों काम कौन है यार? दोनों काम ये है, हाँ, एक तो घोड़ी पर बैठ के जंगल में शिकार कर लेंगे, एक काम। और दूसर बात है जंगल में भूख प्यास लगी तो खाना पीना कहाँ मिली। दूसर बात है हमार घोड़ी है बियान जंगल में दूध गरम पौआ छड़ाक पीबे में अघा जावे। यह मतलब कै? यही यही दोनों काम। और कौन दोनों काम? यार यह बताओ मुन्नीलाल, हैं घोड़ी घोड़ा में पहचान कौन हुआ था? अबे साले तो का नहीं पता। अबे पता हुआ तो पूछ का है। घोड़ी घोड़ा में एक पहचान होता है। वो कौन सा है? और सबई को जाने वह देखो मुंडावा के तीते जानेगा। घोड़ी घोड़ा में एक पहचान, घोड़ा के मोछ हुआ तो घोड़ी चपर चट हुआ था। यह मतलब कै? हाँ यही है पहचान। जैसे हमें। हाँ चलो और चलते हैं। चलिए आइए। दरबारियों, महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ महाराज। तैयारियां बन गई। हाँ राजन। तो देर किस बात की? आओ मेरे साथ। चलिए महाराज, आओ सब लोग। क्या हुआ? वो देखो शेर में जंगल घुसा जा रहा। अबे शेर में जंगल घुसा जा रहा है कि शेर जंगल में घुसा जा रहा है? शेर जंगल में घुसा जा रहा है। ओ बाबू हम समझी जंगल में शेर घुसा जा रहा। Shut up! चलिए महाराज।
देखो अहिरन का ही बच्चा। हिरन का नहीं साले, गड़रियन का बच्चा है। अबे वो हिरन का बच्चा है। हिरन के मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, मालिक। तुम लोगों के चक्कर में शिकार हाथ नहीं आएगा। चलिए चलिए मालिक। महाराज और आगे चलिए। वह देखो नुहिरा है। नुहिरा नहीं साले, पहुड़ा है। देखो नुहिरा है। अरे वो नेवला है। नेवला साला नहीं, निहुरा है। हम यानी नुहिरा है। महाराज इन लोगों के चक्कर में शिकार हाथ नहीं आएगा। ऐसा करते हैं मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, मालिक तुम दोनों इस रास्ते से आओ, हम और महाराज इस रास्ते से आते हैं, आगे मुलाकात होगी। चलिए महाराज। सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम। अब उठे ले दिन आए, उधव अब उठे ले दिन आए, उधव अब उठे ले दिन आए। उधव अब उठे दिन आए। कंचन छुअत होत खन माटी, मांगे भीख न पावे। कंचन छुअत होत खन माटी, मांगे भीख न पावे। पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे। मूर्ख ज्ञान सिखावे, उधव अब तेरे दिन आए। महामंत्री विक्रम सिंह, शिकार की खोज में हम लोगों को काफी देर हो चुकी है। हाँ महामंत्री, अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं आया है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हम लोग उसी जंगल में चल के शिकार करते हैं। आओ मेरे साथ। एक टेढ़ी कै टेढ़ ऊपरी ताहि श्याम गलमावे। एक टेढ़ी कै टेढ़ ऊपरी ताहि श्याम गलमावे। चंद्र कलाश बनी राधिका हो, कला बनी राधिका तिनको जोग सिखावे। उधव अब तेरे दिन आए। उधव अब तेरे दिन आए।
या भोलेनाथ, मन में ही मगन होकर कितनी दूर निकल आया। कितना अच्छा स्थान है, क्यों ना इसी जगह पर बैठकर थोड़ा सा प्रभु का ध्यान कर लूं, फिर उसके बाद में आगे को प्रस्थान करूंगा। महामंत्री विक्रम सिंह, आओ आगे बढ़ के देखते हैं। घमंडी राजा, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? तू अपने धन दौलत के लोभ में आकर अंधा हो गया। जब मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा। नहीं मुनिराज, इतना बड़ा श्राप मत दीजिए मुनिराज, मुझे माफ कर दीजिए। अरे गुरुजी माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, खता जो कुछ हमारी है गुरुजी। कुछ हमारी है, अरे निवारण कीजिए स्वामी। मुनिराज निवारण कीजिए स्वामी, हुआ अपराध भारी है निवारण। और खताना माप हो सकती, हवन में विघ्न डाला है खताना। खताना माप हो सकती, हवन में विघ्न डाला है। और तू जा, श्राप है मेरा गया तेरा उजाला है, तू जा। मुनिराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मैंने आपको देख नहीं पाया मुनिराज, देख नहीं पाया। हाँ बाबा जी, हम लोग भी महाराज की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा क्षमा कर दियो मुन्नी राज। क्षमा कर दियो बाबा। या भोलेनाथ, कहते हैं साधु संत को इतना क्रोध करना नहीं चाहिए, और आज मैं इतना क्रोध में होकर महाराज को कैसा श्राप दे दिया। महाराज, अगर आप लोग क्षमा क्षमा की रट लगा रखे हैं
तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं महाराज, जैसे बंदूक की निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती राजन, ठीक उसी प्रकार संत की निकली हुई बाड़ी कभी वापस नहीं होती राजन। नहीं मुनिराज, आप ऐसा नहीं कहिए मुनिराज, अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। वो कैसा उपाय है मुनिराज? राजन, तुम्हें राज सिंहासन छोड़कर 12 वर्ष बियाबान जंगल में जाकर तपस्या करना होगा। क्या 12 वर्ष? परंतु महाराज, अगर 2 घंटे से ज्यादा अपने राजभवन में रुके तो आपका सर्वनाश हो जाएगा महाराज। नहीं मुनिराज, मैं राजपाट धन दौलत सिर्फ नाश नहीं कराऊंगा मुनिराज, नहीं कराऊंगा, मुझे मंजूर है। वो देखो कोई आ रहा है राजन। कहाँ? उधर तो कोई नहीं आ रहा राजन। हाँ महामंत्री। और बाबा जी? बाबा बाबा बिल्ली होई गे। बिल्ली नहीं हो तो कुकुर हो गए साले। अरे बाबा बिलाई मान हो गए, कहने का मतलब अंतर ध्यान हो गए। राजन, हमको तो ऐसा लगता है कि ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं, जरूर स्वयं भगवान थे। हाँ महामंत्री। लेकिन राजन, क्या आपने बाबा जी को देखा नहीं था? नहीं महामंत्री, मैं तो मुनिराज जी को नहीं देख पाया, सिर्फ शिकार को ही पीछा करते हुए दौड़ते ही चला रहा था। अब हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है राजन? महामंत्री विक्रम सिंह, महाराज, अब इसी जगह से सीधा राजमहल चलते हैं, क्योंकि ये बातें बच्चों से बताना बहुत जरूरी है। आपकी जैसी आज्ञा राजन, हम लोग राजमहल चलने के लिए तैयार हैं। चलिए महाराज। मुनीलाल और चुनीलाल, मालिक, आओ हम सब लोग महाराज के साथ राज दरबार वापस चलते हैं। चलिए मालिक।